क्योंकि अंततः इससे खेल को नुकसान होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मुकाबले को बॉयकॉट की जिद करने वाले पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ मुकाबले के बॉयकॉट का ऐलान किया था। अब पाकिस्तान सरकार ने यू टर्न मारते हुए कंफर्म कर दिया है कि टीम भारत के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सहमति मिलने के बाद पीसीबी ने भारत के साथ खेलने को हरी झंडी दे दी है। कई दिनों तक मीटिंग खेलने के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी नाटक नौटंकी खत्म कर दी है और अब 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का ये सुपरहिट मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारत और पाकिस्तान से जुड़ेंगे तमाम एक्सपर्ट्स। सबसे पहले उन सब का परिचय मैं आप सबसे करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विमल मोहन, जो कि मेरे सहयोगी हैं, एनडीटीवी इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। साथ ही वरिष्ठ खेल पत्रकार गौतम भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से खेल पत्रकार उमर अलवी भी हमारे साथ अब इस लाइव पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले विमल, जो कुछ हुआ कल रात, देर रात ये अनाउंसमेंट आई है पीसीबी की तरफ से, मोहसिन नकवी की तरफ से, कि हमें हमारी सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और अब हम ये मुकाबला खेलेंगे। हमने शुरुआत से ही कहा था कि पाकिस्तान यू टर्न मारेगा। ये यू टर्न आने में 8 से 9 दिन लग गए, लेकिन पता सबको था कि पाकिस्तान के पास कोई जायज ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पर वो ये मैच खेलने से मना कर रहे हैं। और कई बार देखी है, और शोले पिक्चर में जब आप देखते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम होती है कि हर डायलॉग आपको पता होता है और लोग दोहराते रहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का पूरा ड्रामा था वो शोले पिक्चर में था। आपको सब कुछ पता था, क्रिकेट एक्सपर्ट सब कुछ पहले से बता रहे थे, क्लाइमेक्स भी आपको पता था और ये भी पता था कि वो किस प्रिटेक्स्ट पे खेलने को तैयार होंगे। ग्लोबल क्रिकेट, बांग्लादेश की भलाई, श्रीलंका की भलाई, और आपने एक जो मेगा यू टर्न जिसको लेना कहते हैं वो ले लिया। फिर क्यों किया था पाकिस्तान ने ये सब? पाकिस्तान ने अपना ये सब इसलिए किया, अपना दबदबा साबित करना है, कुछ और डील हासिल करनी है। एक बांग्लादेश को जरूर फायदा हुआ कि उनको एक अंडर 19 का एक जो टूर्नामेंट है 2028 से 31 के साइकिल में, जो 2027 तक का तो पहले है, वो चीज है। और अगर इस ड्रामे के बाद भी मुझे नहीं लगता कि पिक्चर खत्म हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि आप देखेंगे वर्ल्ड कप के दौरान भी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, कई तरह की हरकतें होंगी, प्रोटेस्ट, ड्रामा, जो थिएट्रिक्स होता है बीच बीच में मैच में, उनके प्लेयर्स का रिएक्शंस वगैरह, वो सब आएगा। लेकिन चलिए, किसी तरह से भारत पाकिस्तान का मुकाबला है, वर्ल्ड क्रिकेट में इसका एक अपना अलग रुतबा है। टीमों में चाहे कितना भी बड़ा फासला हो, इमोशनली जो हाई वोल्टेज ड्रामा होता है वो होगा और पाकिस्तान फाइनली भारत के खिलाफ कोलंबो मैच। लेकिन ये दिलचस्प बात है विमल कि आप कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, ड्रामा अभी और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो ड्रामा 1 तारीख को शुरू हुआ था वो यहां पर आकर थम गया है। और मैं एक बार पाकिस्तान से भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। उमर अलवी साहब, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में इस फैसले पर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, रिएक्शंस आ रहे हैं? क्योंकि खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने अपने आप को इन्वॉल्व किया था इस पूरे ड्रामे में। उन्होंने बड़ा पब्लिकली आकर कहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को नहीं खेलेगा। अब जब ये यू टर्न लिया गया है, पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है सर? देखिए, पाकिस्तान में तो रिएक्शन यही है कि जो गवर्नमेंट कहेगी वही होगा, जो हमेशा से हो रहा है। इंडिया भी यही कहता है कि गवर्नमेंट कहेगी तो हम जाएंगे, गवर्नमेंट नहीं कहेगी तो हम नहीं जाएंगे। हमने भी वही प्लेबुक बेसिकली इस्तेमाल की है। लेकिन देखें, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो हमेशा ही सब लोग जो है दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, बहुत शौक से देखते हैं। और आज से नहीं देख रहे, जब से अतुल साहब खेल रहे हैं तब से देखते हैं। तो अब सीन यही है कि इस मैच की भी सबको तैयारी तो की हुई है। बेकार में 2 पॉइंट्स जो है वो देना कि बगैर खेले जो है वो ऐसी एक अजीब सी बात थी। लेकिन अब शुक्र है कि दोनों टीमें जो है वो इसमें खेलेंगी। लेकिन उमर अलवी साहब, आप भी खेल पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से आप ट्रैक कर रहे हैं स्पोर्ट्स को। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपको नहीं पता था कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है? क्या आपको नहीं पता था कि आखिरकार पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये मुकाबला खेलेगा? देखिए, हमारे यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि जो सही किया बगैर सोचे, और एक थोड़ा सा सोचते हैं। मैं थोड़ा सा सोच रहा था जब ये हुआ था, उसी वक्त मैंने कहा था लोगों से अपने कि थोड़ा सा जो है, या तो अगर आपको बॉयकॉट करना था तो आप तो पूरा टूर्नामेंट बांग्लादेश की सॉलिडारिटी में बॉयकॉट करते हैं, या फिर आप जो है वो कोई बॉयकॉट ना करें। तो आप जो है वही 2 पॉइंट्स जो है अपने जो एक तरफ से गंवा दिए।
लेकिन अब चांस है, देखिए हो सकता है पाकिस्तान जीत भी जाए। आप चैंपियंस ट्रॉफी तो आपको याद है 2017 का फाइनल हम जीत चुके थे, लेकिन हाँ जो भी पहले दिन से आपने बात की कि वो मुकाबला उस तरह से नहीं हो रहा जैसे 90s में हुआ करता था, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो तैयार तो है, कोलंबो में भी है कि, और लोग इससे देखिए इस बात में सबसे जो बड़ा वजन है वो ये है कि आपका श्रीलंका का और बांग्लादेश के ये सारे बोर्ड्स भी इन्वॉल्व हुए ना। खाली ऐसा तो नहीं हो कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से फैसला किया है। आपको श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने जो है वो ट्वीट करके कहा, लेकिन ये मुझे जानना है, और उमर अलवी साहब मैं आपसे इस बात के बारे में आगे भी जिक्र करूंगी कि क्या बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से कहा था कि आप हमारे लिए स्टैंड लीजिए, ये पाकिस्तान का यूनिलैटरल फैसला था? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन भी जुड़ गए हैं और पाकिस्तान से पॉलिटिकल एनालिस्ट हामिद आलम सिकरी साहब भी जुड़ गए हैं। तो मैं पहले अतुल आपका एक रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि हम इस चर्चा पे शुरुआत से ही गौर कर रहे हैं और 1 तारीख को भी आप भी थे, मैं भी थी, हम सब ने एनडीटीवी पर यह भी कहा था कि एक यू टर्न तो पाकिस्तान से आएगा ही आएगा। वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं। हमने इसी पाकिस्तान में देखा है कितने सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने इंटरनेशनल करियर की को रिटायरमेंट अनाउंस करके भी वापस आ जाते हैं टीम में। तो यू टर्न लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो एक पेच इन्होंने फंसाया जानबूझकर कि हम तो जी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, अब वो सुलट भी गया जैसे ही बांग्लादेश ने पत्र लिखा आईसीसी को और पीसीबी को। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि ये सर्कस ऑफ द एब्सर्ड है। पहले तो रूठे क्यों थे? अगर रूठे थे तो सिर्फ इंडिया से क्यों रूठे थे? अगर हम सॉलिडारिटी दिखानी थी तो सही कह रहे हैं जनाब कि पूरा टूर्नामेंट से बैकआउट हो जाते हैं। और मजा तब आता क्योंकि आईसीसी ने भी मना बांग्लादेश को इसलिए किया था कि हम आपके मैचेस शिफ्ट नहीं कर सकते। एक तो चलिए रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होता, दूसरा क्योंकि लॉजिस्टिक्स नहीं था। अब अगर पाकिस्तान के सारे मैचेस जो श्रीलंका में होने थे, अगर पाकिस्तान बैकआउट मार जाता तो बांग्लादेश दोबारा से टूर्नामेंट में आ जाती। तब मजा आता कि क्या करती बांग्लादेश अगर पाकिस्तान सपोर्ट करके पाकिस्तान को बाहर कर देते और बांग्लादेश कहते हाँ जी अब हमारे पास लॉजिस्टिक्स सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आप आ जाइए, तो तब मजा आता। पर ये देखिए मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि कहना नू सुनाना नू मतलब कि तीनों मतलब अपनी बेटी को सुनाते हैं पर वो आवाज होती है अपनी उसके लिए डॉटर इन लॉ को सुनाने के लिए। तो वही वाली बात पाकिस्तान ने की। पर ये जो था देखिए अब उनके प्राइम मिनिस्टर कमेंट कर रहे हैं तो एक ये आवाम को एक मैसेज जा रहा है, देखिए हम कितने प्रोएक्टिव हैं। तो एक तरह से खुशी भेज रहे हैं, पहले उन्हीं को नाराज कर दिया फिर उनको खुश कर दिया। हाँ, खुश और अभी ये तस्वीर थोड़ी साफ नहीं हो पाई है अतुल कि पाकिस्तान की आवाम दरअसल उनकी सरकार के इस फैसले से खुश है या अब नाराज है। एक बार हामिद आलम सिकरी साहब से ये पूछ लेते हैं, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। हामिद आलम सिकरी साहब आप एक बात बताइए, इस पूरे मामले में खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व क्यों होना था? उन्हें क्यों पब्लिकली आकर सबके सामने ये कहना था कि भाई हम जो है भारत के खिलाफ ये मैच नहीं खेलेंगे 15 फरवरी को? वो दूर से बैठकर भी पीसीबी को गाइड कर सकते थे, लेकिन एक बार जब आपके पीएम का चेहरा इस पूरे मुद्दे से जुड़ गया है, वैसे में भी आपको जो ये यू टर्न लेना पड़ा, क्या ये एम्बैरेसमेंट नहीं है? प्रीति मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप इंडियन मीडिया हो या कुछ भी हो, आपकी कोई कल सीधी नहीं है। आपको पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी नजर आती है, नेगेटिविटी में आपको पॉजिटिविटी नजर आती है। आप बजाय ये कि ये बात समझें कि पाकिस्तान ने जो आईसीसी के अंदर जो इंडियन इजारादारी है उसको भरपूर तरीके से दुनिया के आगे एक्सपोज किया और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि जो क्रिकेट की बुनियादी स्पिरिट है उसको जितना नुकसान इंडिया ने पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया है। जितने क्रिकेट के माफ कीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा, माफ कीजिएगा, मेरी मेजबानी में आप खोट जरूर निकालेंगे, लेकिन भारत को एक्सपोज नहीं किया, पाकिस्तान ने एक बार फिर से खुद को एक्सपोज कर दिया है। अच्छा चलिए प्रीति, दूसरी बात यह है कि आप ये बात समझें कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह फैसला तब लिया है जब बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के उस स्टांस को अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ है बांग्लादेशी भाइयों के जिनको नाजायज तौर पर। क्या बांग्लादेशी भाई आपके खुद मदद मांगने के लिए आए थे या ये यूनिलैटरल स्टैंड था? आपने खुद भाइयों को मदद मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो मतलब ये क्लैरिटी आ गई है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कभी आपसे नहीं कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए? आपने 71 में हमसे मदद मांगी थी, आपने बड़ी, आपके एक साथी ने भी बड़ी अजीब बात की, भाइयों को अगर मदद मांगने की जरूरत पड़ जाए तो वो फिर भाई नहीं होते। अच्छा। हमें पता चला कि उनके साथ ज्यादती हुई, हमने उनका साथ दिया। दूसरी बात यह 1971 में यही भाई थे जिन पे जुल्म हो रहा था, जब आकर भारत ने ऐसे ही बिन मांगे मदद भी की थी और इनफैक्ट मांगी थी भारत से मदद, तब हमने वो मदद की थी।
जी। बहुत अच्छी बात की। जी। उन्हीं भाइयों को पता चला कि किस तरह इंडिया ने हमसे दुश्मनी की और 2 भाइयों को जुदा किया, उसकी कीमत अगर भाइयों का बॉन्ड सर इतना स्ट्रांग होता तो फिर आपको जुदा भी नहीं कर पाते ना, ये भी तो आप सोचिए। खैर ये बॉन्ड आगे देखते हैं सर कितना स्ट्रांग चलता है, लंबी चर्चा है, मैं दोबारा आऊंगी सर आपके पास। मैं एक बार सब अपने सारे के सारे मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ, और गौतम भट्टाचार्य जी काफी देर से वेट भी कर रहे हैं, वो भी वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं भारत से, मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। गौतम, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये जो पूरा एक नैरेटिव तैयार हो रहा है, ये पूरी कहानी की जो स्क्रिप्ट है वो कुछ घंटे लगे तैयार की गई पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, कि किसी तरह अपने आप को जिल्लत से बचाया जाए, अपने प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट किया जाए। और जो स्क्रिप्ट सामने आई वो ये है कि देखिए हमने तो बांग्लादेश के लिए ये स्टैंड लिया था, बांग्लादेश ने हमें लेटर लिख के बोल दिया कि आप प्लीज पार्टिसिपेट करिए इस मुकाबले में, तो हम जा रहे हैं। क्या ये बहुत ही कन्विंसिंग स्टेटमेंट लग रही है गौतम? नहीं, बिल्कुल नहीं। द थिंग इज जैसे हमारे सारे गेस्ट लोग डिस्कस कर रहे, तो मैं सुन रहा भी था, इसमें जो जियोपॉलिटिक्स का रोल है उसको भी जिक्र करना चाहिए। हम लोग सोच रहे थे कि डिड बांग्लादेश बोर्ड एक्चुअली आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान, बट वी हैव गॉट इलेक्शन कमिंग अप इन बांग्लादेश, सो ऑल दीज इश्यूज वर देयर, एंड इन द बार्गेन एक चीज हमको ख्याल आता है कि where does that leave the Bangladesh players and the Bangladesh fans in all this? Now, you see, in India-Pakistan जो मैच है, ये मैच तो finally it had to happen. It's a question of money. I mean, from जो conservative estimates जो आ रहे थे, $250 million ride on that. तो ये मैच तो किसी तरह से होना ही था, But ultimately, you feel bad for the Bangladesh players, for the Bangladesh fans, and I knew that somewhere down the line, but yes, ज्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि जो लोग ट्रैवल कर रहा है, जो लोग इतना पैसे देकर टिकट खरीदा, जो लोग होटल बुकिंग किया है, एटलीस्ट नाउ यू गॉट, आज 10th है, तो यू गॉट 4 days टू प्रिपेयर योरसेल्फ। सो अब मैं वापस एक बार उमर अलवी साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे फैसले के बदलने के पीछे पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है या जो एनालिसिस है कि हाँ राजनीतिक तौर पर ये या फिर डिप्लोमेटिक तौर पर ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि आप बांग्लादेश के साथ तो खड़े हुए हैं, लेकिन वहीं श्रीलंका भी आपको लेटर लिख रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से भी आपको लेटर आया है, आईसीसी का दबाव तो है ही कि कम से कम $250 मिलियन का आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में, सबसे ज्यादा दबाव आपको क्या लगता है पीसीबी पर किस बात का था या किस तरफ से था? देखिए, दबाव की यहाँ तक आप बात कर रहे हैं, पीसीबी पे तो चिल बैठा हुआ था। यहाँ पे पीसीबी में दबाव तो नहीं था। अगर आप लोग आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग को वहां से लग रहा है कि दबाव था, हमें यहाँ से नहीं लग रहा कि पीसीबी वाले जिस तरह, देखिए आपके हमारे जो पीसीबी के चीफ मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, तो वो उन जो फैसला करे सोच के ही कर रहे थे कि तो ये 1 से 9 के दरमियान देखिए होना तो था ना, ठीक है, ये तो नहीं था कि नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे या दुनिया खत्म हो जाएगी। मैच तो होना था और मैच हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने जो पॉइंट्स है वो मनवा लिए। अब आप लोग के जो पॉइंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या मनवाया पाकिस्तान ने? बांग्लादेश अब नहीं हो रहा, ठीक है, क्या पहले हो रहा था ना, बांग्लादेश पे सैंक्शन हो रहा था ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे, जिसको आईसीसी ने पहले कह दिया था कि नहीं होगा। हाँ, मगर पाकिस्तान ने बीच में कूदा तो ये हुआ ना, पहले तो हो रहा था, नहीं हो रहा उसके बाद फिर उसके चले आपकी मर्जी, आप जो भी कहें, फिर आप लोग जो है उसके बाद ये। और दूसरा क्या, जब पाकिस्तान जो है बहुत पीछे है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है और पाकिस्तान जो है वो बस ऐसे ही, तो पाकिस्तान को भी अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी थी ना। ऐसा तो नहीं था कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है अतुल, पाकिस्तान को अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी थी और उनको लगता है कि उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा दी है। हाँ, नाराज होके सबको परेशान करके अगर इंपॉर्टेंस दिखानी है तो लाना था, मुझे लगता है। अगर मुझे लगता है इंडिया को प्रॉब्लम नहीं थी, बताओ, क्योंकि इंडिया तो एक टीम है जो खेल रही है आईसीसी वर्ल्ड कप में। आईसीसी को प्रॉब्लम जरूर होती, ब्रॉडकास्टर्स को प्रॉब्लम होती, और पाकिस्तान जो है उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि जी उड़ जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। पर मुद्दा जो बनाया है, मुझे लगता है कि मतलब अपना नाक काट के अपनी मुंह की बेइज्जती करने की पूरी कोशिश की है, पर बच गए। अब उन्होंने कहा कि जो यू टर्न कर लेते हैं, और कोई शर्त नहीं बनवाई ऐसे। बाय द वे, अभी ये जो हाइब्रिड मॉडल को खुद ही सिग्नेटरी थे, एकदम से रूठ गए भाई। पहले आपने माना क्यों? फिर अगर आपने बोला था कि इंडिया से नहीं खेलेंगे, और जब आईसीसी ने बाहर किया बांग्लादेश को, तो इंडिया का मैच क्यों मना कर रहे हैं? आईसीसी से लड़ना है तो अगर आपने एक मन में सोच लिया है कि भैया आईसीसी और इंडिया एक ही है, ठीक है, फिर तो आपको खेलनी नहीं चाहिए क्रिकेट। जब आपको ये पता, आपने मान लिया, फिर आप फिर खेल रहे हैं जानते हुए कि आईसीसी इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। अभी भी तो ये पता ना आपको, तो आप क्यों खेल रहे हैं?
उमर अलवी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसके बाद मैं कुछ बाकी कहना चाहता हूं। मेहमानों पर जाऊंगी। मैं जी कुछ कहना चाहता हूँ, बोलिए। मुझे कुछ कहने दीजिए। डिफरेंस तो आईसीसी में भी है ना। अब मुझे बताइए कि जय शाह साहब जो बने हुए हैं आपके आईसीसी के प्रेसिडेंट, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। अब आपकी नजरों में जो है, क्रेडिबिलिटी नहीं है? अगर आईसीसी जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है, उसके पद पर कोई भारतीय आ जाता है तो पाकिस्तानियों की नजरों में उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम है। पूरे किसी भी देश को जो उस आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं, आईसीसी के एसोसिएट नेशंस हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ ये तकलीफ है कि एक भारतीय ने उस पद को ग्रहण कर रखा है। आया व्यू है आप लोगों ने। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, ना पाकिस्तान जीत रहा है, ना कोई पैसे लेके आता टेबल पे, ना कोई स्पॉन्सरशिप लेके आता है। थकी हुई टीम हो चुकी है उनकी, नखरे पूरे हैं, ना उनको कोई वोट देता है और तड़ी पूरी है। किस बात की भाई? मैं जवाब देता हूँ। जी दीजिए आप जवाब दीजिए। अरे देखिए प्रीति जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान ने जो श्रीलंका ने हमेशा हमारा साथ दिया क्रिकेट के अंदर, बुरे वक्त में अच्छे वक्त में, पाकिस्तान ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट के फोन को रिस्पेक्ट किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हुए। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी कि आप खेलें, हमें खुशी होगी और इंशाल्लाह हम इंडिया को हराएंगे तो दुनिया को नजर भी आएगा। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया की पूरी नाक रगड़वा दी। आपका मीडिया चीखता रहा, आपका क्रिकेट बोर्ड चीखता रहा, आईसीसी घुटने टेकने पे मजबूर हुआ। आईसीसी ने अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेजा, पीसीबी कहीं नहीं गया। सर, आप लोगों ने खुद अपने प्रधानमंत्री की नाक कटवा दी है। आप भारत की नाक रगड़ने की बात कर रहे हैं, आप खुद अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नाक कटवा कर बड़े आराम से बैठे हैं। आज आप सब बढ़ा चढ़ाकर ये गा रहे हैं कि हमने जी लाज रख ली श्रीलंका के साथ अपने रिश्तों की। उनके प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल आया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो हमने कहा हाँ जी हम भी आपके साथ खड़े होंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, हामिद साहब, सिर्फ एक जवाब दीजिए मुझे। ये पूरे ड्रामे को शुरू क्यों किया था? ये तो मैच शुरू से ही कोलंबो में हो रहा था, तब आपको याद नहीं था कि श्रीलंका के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं? प्रीति, आप मुझे प्लीज एनडीटीवी बने, कोई और चैनल, इंडियन चैनल ना बने, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। दीजिए ना सर, आप पता नहीं सर, देखिए मैं तो पाकिस्तानी चैनल देखती नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं कि आप कौन से चैनल को यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि भारत की नाक रगड़वा दी, तो मुझे भी आपको याद दिलाना होगा कि किसने किसकी नाक कटवाई है। मेरा जवाब सुनने के बाद अपना जवाब दें, तो ठहराव के साथ सर जवाब दीजिए। आपका स्वागत है, आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अब आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या शुरुआत में आपको याद नहीं था कि ये मुकाबला कोलंबो में होने वाला है? तब आपने इस मुकाबले पर ऑब्जेक्शन क्यों रेज किया? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि पाकिस्तान ये समझता है कि शायद बड़ी क्लियर सी मैसेज नहीं गया इंडिया को और बाकी दुनिया को कि जिस तरह आईसीसी पे कब्जा कर दिया है इंडिया ने, उसका नुकसान पूरी क्रिकेट की तबाही की शक्ल में आ रहा है। जहां पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं, चाहे वो यूएई से हो, चाहे वो अमेरिका की टीम में हो, उनको वीजे ना दिए जाएं। जहां ये घटिया सोच हो कि लफ्ज पाकिस्तानी जो है वो असाबों पर सवार हो जाए। बुनियानुल मरसूस में शिकस्त के बाद जो हाल आपके ऑपरेशन सिंदूर में किया, उसके बाद से आपको अब पॉलिटिकल मुद्दों को कौन इस क्रिकेट की डिबेट में लेके आ रहा है? नहीं, कौन लेके आ रहा है? आर्मी के मुद्दों को, पॉलिटिकल मुद्दों को कौन इस डिबेट में लेके आ रहा है? मेरे ख्याल से सारे दर्शकों ने देख लिया है कि मैं नहीं हूं जो मेजबान का फर्ज नहीं जानती है। आप हैं जो मेहमान के जो दायरे हैं उसको क्रॉस करके और जो सवाल है उसके अलावा हर चीज का जवाब दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, एक बात बताइए गौतम, आप एक बात बताइए मुझे कि जो भी देश का प्रेसिडेंट बनेगा आईसीसी का, इसका मतलब है कि बाकी सारे देश कहेंगे कि ये जो है बंदा क्रेडिबिलिटी नहीं रखता है, इसे यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। जय शाह से दिक्कत थी, नहीं, भारत पाकिस्तान के मुकाबले से दिक्कत नहीं थी। अब आप ये कह रहे हैं कि जय शाह से दिक्कत थी। गौतम, completely I agree with you प्रीति on this. I mean, आपको अगर कुछ बोलना है, आपको अगर आपका जो रेवेन्यू शेयर का पाई ज्यादा चाहिए, अभी जो सुनाई दे रहा है, ये सब बोलने का चीज है। आपका व्हाट आर द बोर्ड मीटिंग्स देयर फॉर? एक कन्वीनियंट सिचुएशन आपने लाया है। आपने इनिशियली चुप था। फर्स्ट पाकिस्तान मेंटेन्ड अ वेरी डिस्क्रीट साइलेंस। उसका स्टैंड पता चला जब वो 14-2 बोर्ड मीटिंग में जब फैसला हुआ कि बांग्लादेश का मैच रिलोकेट नहीं होगा। उसके बाद पाकिस्तान ग्रेजुअली पिक्चर में आने लगा। पाकिस्तान डेडलाइन मीट किया टीम अनाउंस करने की। सडनली लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सिलेक्टिव बॉयकॉट जो हो गया, तो ये तो बेसिकली टू टीच आईसीसी अ लेसन।
That is what the thing is. और आईसीसी को भी सबक सिखाने की बात इसलिए आ रही है। विमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, आईसीसी को भी सबक सिखाने की बात पाकिस्तान की तरफ से इसलिए आ रही है क्योंकि एक भारतीय जो है वो वहां पर उच्च पद पर बैठे हुए हैं। इससे पहले 1989 से 1996 के बीच में एहसान मनी थे जो कि आईसीसी में थे, उनको तो किसी ने नहीं पॉइंट आउट किया था कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज भी हम उनसे बात करते हैं, पूरी इज्जत रखते हैं हम उनकी, ठीक है, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाए गए थे। लेकिन आज क्योंकि कुछ भारतीय जो है वो उस पद तक पहुंचे हैं, तो पाकिस्तानियों का अब साफ हो रहा है कि दिक्कत इसी बात से है कि आपकी पावर क्यों बढ़ रही है। बिल्कुल, मैंने पहले शोले की बात की थी, अब एक और पिक्चर की बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करके आमिर खान की एक पिक्चर आई थी। पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। तो ये अंदाजा नहीं है कि जब आईसीसी में अभी इंडिया का एक चेयरमैन है, पाकिस्तान का भी एक होता था, उससे पहले जो 3 बिग नेशंस होते थे और वो बुली करते थे, वो इनको मंजूर था। और उसके बाद जब इंडिया आया है तो इनका शेयर बढ़ा है। और एसीसी जो बना है वो इंडिया की बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। बांग्लादेश को टेस्ट नेशन लाने में, बांग्लादेश 2000 में इंडियन की टीम बांग्लादेश गई थी। तो एशिया को एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा आता है तो इसको क्या करे? क्या यहाँ के दर्शक देखना बंद कर दे? अगर आईपीएल को पूरी दुनिया में 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपको जैसा पे सवाल उठाना, आईसीसी पे सवाल उठाना, तो आपका मकसद क्लियर था। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हो, आपने बातचीत कर रहे हो खेमेबाजी की। आप श्रीलंका साथ हो गया, पाकिस्तान साथ हो गया, जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और आखिरकार आपको क्रिकेट खेलना ही है। आपने ही पीएम को झूठा साबित करना है। देखिए, ये ना, मैंने आपको कहा ना, ये ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ। ये मैच तक लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ कड़वाहट लाएंगे। और आखिरी मोड़ पर भी अगर कुछ निचोड़ सकते हैं इस मुद्दे से तो पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ फायदा हो जाए। अतुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? या मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं सारी बातें सुन रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है कि देखिए पता क्या है, क्योंकि ये एक जुमला याद आ रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और एक पाकिस्तान एक ऐसा टूटा हुआ 3 व्हीलर है जो सड़क पे घूम रहा है कि मैं बीएमडब्ल्यू को टक्कर मारूं, मर्सिडीज को मारूं, क्योंकि नुकसान कर दूं। और ये पता कि मेरे स्कूटर टूटेगा तो फिर मैं कटोरा लेके निकल जाऊंगा, मैं तो ठीक करवा लूंगा पैसे मांग के, पर नुकसान करके जाऊंगा। और ये मेंटालिटी कैसे इसको स्टार्ट हो गई। और एक मुझे लगता है एक डिमांड ये भी रखी थी कि हमारे से हाथ नहीं मिला रहे, उससे रूठ गए थे। एक मैच में लेट आए एसीसी में, वही एसीसी का चीफ पाकिस्तान के हमने बनाए थे, एक ट्रॉफी लेके भाग गए, एक मैच में आए नहीं, तो क्या दांत में दम कर दिया सबके इन्होंने। तो हाथ मिलवाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। उमर अलवी आ रही है कि हम नहीं हाथ मिलाना चाह रहे। उमर अलवी जी बोलिए। ये जो इन्होंने जुमला बोला ना कि नाक में दम कर दिया है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन बता रहा है। ये बता रहा है कि हमने इनकी नाक भी रगड़वाई है। ये बता रहा है कि बीसीसीआई। तो आपका मकसद यही था कि आप सबको फ्रस्ट्रेट करेंगे? एक क्लास में एक बच्चा होता है ना जो टीचर की अटेंशन के लिए हर तरह की हरकत करता है। आपकी फाशिस्ट हेजमनी जो अप्रोच है उसको एक्सपोज करे। इंडिया फाशिस्ट हेजमनी अप्रोच है। कौन साथ खड़ा हुआ आप केस में? कौन साथ खड़ा हुआ आप केस में? आपके अलावा किसको लगता है कि पाकिस्तान की, भारत की ऐसी हेजीमोनियस अप्रोच है, भारत कब्जा करके बैठा है आईसीसी पे? आपके अलावा किसको लगता है? अप्रोच 100% है। किसको लगता है सर आपके अलावा? क्रिकेट को वो कोई जंग के अंदाज में चलाना चाहते हैं। इट इज अ जेंटलमैन स्पोर्ट्स, इट्स नॉट अ वॉर। राजनीतिक मुद्दे आप घुसा रहे हैं, जंग के साथ जो तुलना है वो आप कर रहे हैं। हमने कहा कि एक न्यूट्रल वेन्यू की डिमांड है, वो न्यूट्रल वेन्यू पे ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाए। भारत ने कभी नहीं कहा कि हमारे खिलाड़ी इस मुकाबले में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने चीख कर कहा, खुद उनके प्रधानमंत्री ने कहा। आज उन प्रधानमंत्री को आपने बाहर सूखने के लिए लटका दिया कि भैया हम तो अब खेलेंगे। सर आप देख लीजिए, आप पॉलिटिकल मुद्दों को कैसे हैंडल करेंगे? अगर मैं होता ना, अगर हाथ मिलाना, अगर अब भी इंडिया हाथ मिलाना चाहे ना, तो पाकिस्तान की जगह मैं होता, मैं कहता मैं नहीं मिलाऊंगा। पर ये हाथ मिलाने के पीछे पड़े हुए हैं। हाथ मिलाना क्यों जरूरी है सर, ये बताइए? जेंटलमैन स्पोर्ट्स है। आप लोगों को जेंटलमैन तो हो ही नहीं ना। तो जेंटलमैन बिहेवियर क्या सिर्फ खेल के मैदान पर नजर आना चाहिए? मैदान के बाहर क्या हो जाता है जेंटलमैनली स्पिरिट को? अगर आप आतंकी जब भेजकर आप हमला कराते हैं भारत के हिस्सों में, तब क्या हो जाता है? जी, आप